हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्ण, सभी सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नाम्ने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वे वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमम्। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि मुनि की जय, वाल्मीकि रामायण की जय। आज 32वां अध्याय का पाठ है। 1 से 22 तक हुआ था, 22 के बाद 23 नंबर श्लोका से पाठ होगा। यहाँ पे राम जी लक्ष्मण जी को वशिष्ठ जी के पुत्र सुयोग को बुलाने के लिए कहते हैं। राम जी ने बहुत धन देते हैं और बहुत सारे ब्राह्मण को भी राम जी धन देते हैं। सीता जी अपने भी आभूषण देती, हार सुवर्ण सूत करधनी देती हैं और बोलती है कि आप अपनी पत्नी को दे दीजिएगा। इस प्रकार आगे राम जी और भी दान करते हैं। तथा पुरुषार्दूला तथा धनम लक्ष्मण स्वयं यथोक्तम ब्राह्मणेन्द्राणाम अदादा धन दो यथा। इस प्रकार आज्ञा प्राप्त होने पर पुरुष सिंह लक्ष्मण ने स्वयं कुबेर की भांति श्री राम के कथनानुसार उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उस धन का दान किया। अताव्रीत बाष्प गलामस्तिष्ठतश्चोपजीवना साप्रदाय बहुद्रव्यमेकस्तायोपजीवनम्। लक्ष्मणश्च यद्वेश्यं गृहं च यदितं मम आशून्यं कार्यमेकं यावदागमनं मम। इसके बाद वहां खड़े हुए अपने आशीष सेवकों को, जिनका गला आंसुओं से रुधा हुआ था, बुलाकर श्री राम ने उनमें से एक को 14 वर्ष तक जीविका चलाने में बहुत सा द्रव्य प्रदान किया। उनसे सबसे कहा कि जब तक मैं वन से लौट कर ना आऊं तब तक तुम लोग लक्ष्मण के और मेरे इस घर को कभी सूना ना रखना, छोड़कर अन्यत्र ना जाना। इत युक्ता दुखितम सर्वा जना समु उपजीवनम वाचम एदम धनाध्यक्षम धनमानीयता ममा। वे सब सेवक श्री राम के वन गमन से बहुत दुखी थे। उनसे उपयुक्त बात कहकर श्री राम ने अपने खजांची से कहा, खजाने में मेरा जितना धन वह सब ले आओ। ततो अस्या धनम आजाहु सर्वोपजीवनम साराशिषु महातत्रा धन दर्शनीय ही अदृशा। यह सुनकर सभी सेवक उन धन ढोकर ले आने लगे। वहां उन धन की बहुत बड़ी राशि दिखाई देने लगी, उसे देखने का योग्य थी। तथा स पुरुष व्याघ्रस्ता तदा धनम स लक्ष्मण सह दुजोभ्य बाल वृद्धे स कृपणेभ्यो हृदय दापयत। तब लक्ष्मण सहित पुरुष श्री राम ने बालक और बूढ़े ब्राह्मणों तथा दीन बालकों से सारा दिन बंटवा दिया। तत्रासेद पिंगलो गार्ग्य त्रिजटो नाम वेदुजा छत्रवृत्ति बने नित्यम फला कुदाल लांगली। उन दिनों अयोध्या के आसपास वन में त्रिजट नामक एक गरीब गर्भगोत्रीय ब्राह्मण रहते थे। उनके पास जीविका का कोई साधन नहीं था, इसलिए उपवास आदि के कारण उनके शरीर का रंग नीला पड़ गया था। वे सदा फाल कुदाल हल लिए वन में फल मूल की तलाश में रहा करते थे।
तम वृद्ध तरुणी भार्या बलाना दयाकार दारकान आब्रवीत ब्राह्मणं वाक्यं स्त्रीणां भर्ता हि देवता अपश्य बालं कुदालं कुरुष वचनं मम राम दर्शया धर्मज्ञ यदि किंचित वाप्यसी। वे स्वयं तो बूढ़े हो चले थे, परंतु उनकी पत्नी अभी तरुणी थी। उसने छोटे बच्चों को लेकर ब्राह्मण देवता से बात कही, प्राणनाथ, स्त्री के लिए पति ही देवता है, आप मुझे आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। तब भी मैं आपकी भक्त, इसलिए विनयपूर्वक अनुरोध करती हूँ कि आप फाल और कुदाल फेंक कर मेरा कहना मान लीजिए और धर्मक श्री राम जी से मिलिए। यदि आप ऐसा ना करेंगे यदि आप ऐसा करें तो वह अवश्य कुछ पा जाएंगे। सा भार्या वचा सुत्वा साठी माच दुस्सचदाम सा प्रतिष्ठम पनपत्ता यत्र राम निवेशनम। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण एक फटी धोती जिससे मुश्किल से शरीर ढक पाता था पहनकर उस मार्ग पर चल दिया जहाँ श्री रामचंद्र जी का महल था। भृंग भृंग सिरा समाधित्वा त्रिजटम जन संसिदा आपांच माया कच्चायाम नैतम कश्चित आवर्यात। भृंग और अंगिरा के समान तेजस्वी त्रिजट जन समुदाय के बीच से होकर श्री राम की 5वीं जोड़ी तक गया, परंतु उनके लिए किसी ने रोका टोका नहीं। साराममासाद्य तदा त्रिजटो वाक्यम अब्रवीत निर्धनो बहुपुत्रोऽस्मिन् राजपुत्रो महाबला छत्रवृत्ति बने नित्यम प्रत्यावेक्षा ममाति। उस समय श्री राम के पास पहुंचकर त्रिजट ने कहा, महाबली राजकुमार, मैं निर्धन हूँ, मेरे पास बहुत से पुत्र हैं, जीविका नष्ट हो जाने से वन में रहता हूँ, आप मुझ पर कृपा दृष्टि कीजिए। तम आचा तो रामम परिहास समान्विता गवाम सहस्र पैकम नाचा विश्रांति मया परिक्षीपसि दंडे नाय यावत तावत अवप्यसे। तब श्री राम ने विनोद पूर्वक कहा, ब्राह्मण, मेरे पास असंख्य गवे हैं, इनमें से 1 सहस्त्र गवरे भी मैंने अभी तक किसी को दान नहीं दिया है। आप अपना डंडा दूर फेंक दिख सके वहां तक की सारी गवे आपको मिल जाएगी। साटी परिता कट्यम संभ्राता परिवेष्टितम आविद्य दंडम चिक्षेपा सर्व प्राणेन वेगता। यह सुनकर उसने बड़ी तेजी के साथ धोती के पल्ले को सब ओर से कमर में लपेट लिया और अपनी सारी शक्ति लगाकर डंडे को बड़े वेग से घुमाकर फेंका। सात्रित्वा सरयू पाराम दंडस्ता करायुच गोब्रजे बहुशास्त्र ते पपातो क्षण सन्निधो। ब्राह्मण के हाथ से छूटा हुआ डंडा सरयू के उस पार जाकर हजारों गौ से भरे हुए गोष्ठ में एक सांड के पास जा गिरा। तम परिवज्य धर्मात्मा आत्मत सरयू तटात आनयामासता गावास्त्रिजटाय आश्रम प्रति। धर्मात्मा श्री राम ने त्रिजट को छाती से लगा लिया और उसे सरयू तट से लेकर उस पार के गिरे हुए डंडे के स्थान तक जितनी गौएं थी उन सबको मंगाकर त्रिजट के आश्रम पर भेज दिया। वाचाता तथा रामस्तम गार्ग्या भी संतवन मन्युर खलु कर्तव्यम परिहासो ही अयम मम। उस समय श्री राम ने गर्भवंशी त्रिजट को सांत्वना देते हुए कहा, ब्राह्मण, मैंने विनोद से यह बात कही थी कि आप इसके लिए बुरा ना मानिएगा। इदमिते जतवा तत दुरत्ययम तदेव जिज्ञासु तुमिच्छता मया इदम भवान अर्थम अभिप्रचोदितो विश्लिम किंचेद परम व्यवस्थसी। आपका जो दुर्लंघ तेज है, इसी को जानने की इच्छा से मैंने आपको डंडा फेंकने के लिए प्रेरित किया। यदि आप और कुछ चाहते तो मांगिए। ब्रवीम सत्येन नाते स्मायंतराणाम धनमियन्मम विप्रकारणात् भवस्तु संव्य प्रतिपादेन मया अर्चिता च यस्करम भवेत्। मैं सच कहता हूँ कि इसे आपके लिए कोई संकोच की बात नहीं है। मेरे पास जो जो धन है वह सब ब्राह्मणों के लिए। आप जैसे ब्राह्मण को शास्त्रीय विधि के अनुसार दान देने से मेरे द्वारा उपार्जित किया हुआ धन मेरे यश की वृद्धि करने वाला होगा। तथा सवाय अर्थितो महामुनि मुनि गवाम मनिक प्रतिगृह मेदिता यशो बलम प्रीत सुखो प्रणम
तदा शिवा प्रत्यवदन महात्मना। गौओं के साथ उस महान समूह को पाकर पत्नी सहित महामुनि त्रिजट को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे महात्मा श्री राम को यश बल प्रीति तथा सुख बढ़ाने वाला आशीर्वाद देने लगे। सचापि रामं प्रतिपूर्ण पौरुषो महाधनम धर्म बले रूपार्जितम नियोजयामास सुहृजने चिराम यथार्थ संभवान वचा प्रचोदिता। तदंतर पूर्ण प्रकार में भगवान श्री राम धर्म बल से उपार्जित किए उस महान धन को लोगों के यथायोग सम्मान पूर्ण वचनों से प्रेरित हो बहुत देर तक अपने हृदय को बांटते रहे। दुज सुहृद वृत्त जनो अथवा तदा दरिद्र भिक्षा चरणस्य भवेत् न तत्र कंचिन बभूत अर्पितो देतार्थ सम्मान मान दान संभ्रमे ही। उस समय वहाँ कोई ब्राह्मण सुहृद सेवक दरिद्र तथा भिक्षुक ऐसा नहीं था जो श्री राम के तायुग सम्मान दान तथा आदर से तृप्त न किया गया हो। इतर्थ श्रीमद रामायण वाल्मीकि आदि का अयोध्या कांडे द्वितीय सर्गा। इस प्रकार से वाल्मीकि ने आर्ष रामायण आदि का अयोध्या कांड में 32वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय सब भक्तन की जय सब संतन की जय 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 सीताराम।